तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए उतना ही खास है जितना खास रोज़ की वीडियो होती है। इस वीडियो में ज़्यादा सवाल नहीं बताऊंगा, मात्र 2 क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात मान के चलिए कि ये दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षा में 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं, ऐसे तैयार करने की परीक्षा में डायरेक्ट आप लिख सको, बीच में आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, सीधे आज पढ़िए एग्ज़ाम में लिखिए। अगर ऐसी आप चाहते हो कि ऐसी आपकी तैयारी हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम वीडियो देखो इसी शर्त पर कि उसको कॉपी में लिखना है। बिना मैथ कॉपी में लिखे अच्छा नंबर नहीं पा सकते हो। मैथ के सवाल बिना कॉपी में लिखे अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। तो कॉपी में देख के नकल नहीं करना है, मेरा वीडियो पहले देख लेना है, देखने के बाद फिर दोबारा प्ले करना है, फिर उसको अपने से सॉल्व करना है। जब सॉल्व ना होए, लाइन फंस जाए, तो फिर वीडियो प्ले करके दोबारा देखिए, फिर अपने से करिए। जब फिर डाउट हो तो फिर वीडियो देखिए। मैथ की पढ़ाई ऐसे होती है। आप इसको हिंदी की तरह अंग्रेजी की तरह याद करने का प्रयास करोगे तो ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, और ये भूल आपको ले डूबेगी। ठीक है? तो पूरा जो बात बता रहा है वो ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से समझना आपको कैसे आज का सवाल आपको करना है। ठीक है? समझ गए बात को? और इसके अलावा शुरुआत करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा, रोज़ रोज़ नहीं बताता हूँ। स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है, मोबाइल नंबर पे संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वीडियो कॉल बैच में आना है, वीडियो कॉल बैच में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीडियो कॉल बैच में बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आप भी अगर चाहते हो उस तरीके से पढ़ना, जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी चाहते वीडियो कॉल पर फेस टू फेस पढ़ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ, मात्र 10 रुपया पेमेंट करो। 10 रुपया पेमेंट इस नाते रखा गया ताकि पढ़ने वाला बच्चा आए हमारे पास, मजाक में टाइम पास वाले नहीं आए। तो 10 रुपया पेमेंट वही करेगा जिसको अध्यापक की ज़रूरत है, जिसको अच्छे टीचर की ज़रूरत है, जिसको अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है। तो 10 रुपया फीस रखा गया है। इस क्लास में आइए, 4 से 5 दिन आपको 10 रुपये में हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। एक तरह समझो फ्री है। 5 दिन पढ़ेंगे, आप खुद जान जाएंगे कि हाँ, इस टीचर से पढ़ना मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। इसी नाते हम 10 रुपये चार्ज रखे हैं ताकि सीरियस बच्चे आए। मान लो हम आपके लिए अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो आपका 10 रुपये मेरे पास फंसेगा, 1500 तो फंसेगा नहीं। तो 10 रुपये आप आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस 10 रुपये में 5 दिन पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे भी। बाकी अगर हमेशा पढ़ना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास लीजिए। ठीक है? आइए पढ़िए, मैं आपको कॉल करूंगा। अगर आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपको कॉल करूंगा या मेरी टीम से कॉल जाएगा आपको। ठीक है? आज पेमेंट करेंगे तो मतलब सुबह 10 बजे के बाद कॉल जाएगा ही जाएगा। नहीं जाता है तो आप कॉल कर ही लीजिएगा, आपको एक नया मोबाइल नंबर मिल जाएगा जब पेमेंट करेंगे। खैर, आते हैं आज के सवाल पर। पेमेंट करिए ना करिए, बैच में जुड़िए ना जुड़िए, यूट्यूब पर जो दे रहा हूँ उसको कम से कम ले लीजिए। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, ये सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा है। अब यहाँ पर बात फंस जाएगी। बात क्या फंसेगी बच्चों? तुम लोग सोचोगे यार ये किस विधि से करना है, इसमें तो विधि का नाम दिया नहीं है। सोचेंगे कि शारीरिक से भी, जब शारीरिक चैप्टर चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 बिंदु दिया रहता है, यहाँ भी 3 बिंदु दिया है। तो आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? शारीरिक से करना है कि सदिश बीजगणित से करना है, कैसे करना है, पहले तो ये डिसाइड करिए। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर शारीरिक से आएगा, देखो, अगर शारीरिक से सवाल पूछा है कि भाई इसको शारीरिक विधि से करना है, ठीक है, चौथा चैप्टर से, तो ये जो बिंदु है ना, इसमें केवल 2 निर्देशांक रहेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है? ये जो कोष्टक में 3 3 बिंदु लिखा है, 3 3 निर्देशांक लिखा है, वो 3 3 नहीं रहेगा, केवल 2 2 रहेगा। तो समझ लीजिए कि उसको शारीरिक से करना है। और जब इस तरीके से 3 3 को लिखा रहेगा अंदर, 3 3 अक्ष लिखा रहेगा अंदर, तो समझ लीजिए कि सदिश बीजगणित मेथड से करना है, वेक्टर वाले मेथड से करना है। तो ये बात तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई शारीरिक से करना है कि सदिश से करना है, ये स्पष्ट हो गया। चलो, अब आप जान गए कि इसको 3 बिंदु यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ है, 3 अक्ष है, तो जाहिर सी बात है कि सदिश बीजगणित से होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये तो मान लो सवाल है, हम हल जब करेंगे, जब हम हल करेंगे, गेस कीजिएगा, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? इन तीनों बिंदुओं को लिख लेंगे ऐसे,
112 235 और 155 ये आपने लिख लिया। बोर्ड की कहाँ पे लिख रहे हैं आप? आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे आप? ध्यान से देखिएगा। अब आप लिखेंगे स्थिति सदिश ओए। एक बार ओए, एक बार ओबी, एक बार ओसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिखेंगे स्थिति सदिश वेक्टर ओए बराबर 112 लिखा है ना, तो लिखेंगे 1i प्लस 1j प्लस 2k। देखो 112 तो 1i 1j 2k, यहाँ लास्ट में 2 है तो 2k। फिर निकालेंगे क्या? स्थिति सदिश। ध्यान से देखिए, एकदम मज़ा आने वाला है। स्थिति सदिश अब बी के बारी है तो लिखेंगे वेक्टर ओ बी बराबर क्या? 2 3 5 है तो 2 3 5 का इस्तेमाल करके आई जे के बनाओ। 2i 3j 5k। देख रहे हो ना? आई के बगल में, जे के बगल में, के बगल में 2 3 5, 2 3 5 को मैंने यहाँ लिखा 2 3 5। समझ गए? अब एक और निकालिए स्थिति सदिश। स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी बराबर, अब सी वाले का क्या है? 155 तो 1i 5j 5k, 1i 5j 5k। अब आप 3 बिंदु दिया था, 3 को स्थिति सदिश निकाल लिए। हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए बी और ए सी। या तो हम ए बी ए सी निकालें या तो बी सी और बी ए निकालें, जैसी हमारी व्यवस्था हो। ज़्यादातर हम ए बी और ए सी ही निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। फिर निकालेंगे स्थिति, अरे सीधे निकालिए ना, वेक्टर ए बी और ए सी निकालना है। अब देखो ये इसको कैसे निकालना है, इसका ट्रिक होता है। इसमें जो पहले लिखा है ना और ये बी बाद में लिखा है, तो बी जो बाद में लिखा है इसको पहले लिखना है, यानी ओ बी माइनस ओ ए। ऐसे समझ लो। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप उल्टा लिख दो इसको। देखो पहले ए लिखा है, बी लिखा, तुम इसको लिख दो बी ए। ऐसे लिख दो बी माइनस ए, पहले बी फिर ए। बी में से ए को क्या करोगे? घटाओगे, तो बी माइनस ए। तो यहाँ लिख दो ओ, यहाँ पे लिख दो ओ। इस पे लगाओ वेक्टर, इस पे लगाओ वेक्टर। वेक्टर ओ बी का मान यहाँ से देख के लिख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ। हाँ, वेक्टर ओ बी का मान क्या करेंगे? देख के लिखेंगे। ओ बी का मान देखो 2i 3j 5k, 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये माइनस चिन्ह लगाएंगे तो अगला इसका मान कोष्टक में लिखेंगे। बहुत बच्चे ये कोष्टक लिखना भूल जाते हैं, इस वजह से उनका पूरा सवाल गलत कर दिया जाता है। बच्चों को लगता है कि हमने बड़ा सही किया है, लेकिन जब कोष्टक गया तो सारा खेला ख़त्म। तो माइनस में ओ ए का मान कहाँ है? यहाँ है ऊपर, आई जे 2k, आई प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, घटाइए, 2i में से i घटाएंगे i। वैसे एक बार कोष्टक खोल दीजिए, सारा चिन्ह बदल जाएगा। अभी घटाइए मत, अभी जैसे है वैसे लिख दीजिए। माइनस आई हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा। अब 2i में से i घटा देंगे, i बचेगा। 3j में से j घटा देंगे, 2j। 5k में से 2k घटाएंगे, 3k। ठीक है, ये आ गया वेक्टर ए बी का मान। अब इसी तरीके से वेक्टर ए सी निकालेंगे। ए सी के लिए क्या होगा? आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी सी माइनस ए लिख दीजिए, सी माइनस ए। यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर। बस ओ सी का मान यहाँ से देख के लिखिए, यही है ना। ओ सी का मान क्या करिए? देख के लिखे, आई 5j 5k, आई प्लस 5j प्लस 5k माइनस इसका भी वैल्यू कोष्टक में लिखेंगे। क्या होगा? आई जे 2k, आई प्लस जे प्लस 2k हो गया। अब इसको घटाना है जोरदार तरीके से, तो चलिए घटाते हैं। ठीक है, चलिए घटाते हैं। पहले ब्रैकेट खोल लें, अच्छा रहेगा, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी।
माइनस आई माइनस जे माइनस 2k। तो आई में से आई घटेगा तो लिख देंगे 0i। आई में से आई घटेगा 0 हो जाएगा, लेकिन 0 मत लिखिए, 0 को दूसरे स्टाइल में लिखिए, 0i बना के। उसका फ़ायदा मिलेगा, अभी देखिएगा। 5j में से 1j घटेगा 4j, 5k में से 2k घटेगा 3k। ये किसका वैल्यू आया? AC का, वेक्टर AC का। अब आपको क्या ज्ञात करना है? वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। इसका मान निकालेंगे तो IJ लिखेंगे और उसके बाद वेक्टर AB के गुणांकों को लिखना है। तो वेक्टर AB का गुणांक कहाँ है? देखिए यहाँ पर है 1 2 3। कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 1 2 3 है ना, तो यहाँ लिखिए 1 2 3। फिर AC के गुणांकों को लिखिए। AC गुणांक क्या? 0 4 3। बस अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको अब सॉल्व करते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो समझ लीजिए, शारीरिक चैप्टर आपने पढ़ा है तो शारीरिक चैप्टर के ही आधार पर है इसका प्रसार। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे वीडियो कॉल पर, नहीं ज़्यादा तो 1 महीना पढ़ लीजिए, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। आप कहेंगे वाह क्या बात है, कितना अच्छा क्लास है। अब आई लिखिए, कोष्टक बनाइए, लाइन छोड़ देंगे, 2 3 6 4 3 12 तो हो जाएगा 6 माइनस 12। माइनस जे लिखिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, 1 3 3 माइनस 0। प्लस के लिखिए, लाइन छोड़ दीजिए, 1 चौका 4 माइनस 2। 4 माइनस 0, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0। ठीक है, 6 में से 12 जाएगा माइनस 6i होगा, तो ये माइनस 3j होगा, ये प्लस 4k होगा। ठीक है, तो माइनस 6i माइनस 3j और प्लस 4k, ये हमारा आ गया वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। अब ये क्रॉस आने के बाद क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो जानिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 माड के अंदर वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। अब बराबर 1/2 रहेगा माड के अंदर। माड के अंदर इसका मान क्या आया? AB क्रॉस AC का मान देखो, यही ना है। माड के अंदर इसी को लिख दीजिए, माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। अब बस इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जब कोई सदिश माड के अंदर होता है तो उसका केवल हम क्या लेते हैं? गुणांक लेते हैं, गुणांक। तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बराबर 1/2। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25 और 36 जोड़ना है। ये 16 9 25 हुआ, 25 में 36 जोड़िए, 6 5 11 के खांसी ले, 3 2 5 1 6। करड़ी में 61 होगा, तो 1/2 करड़ी में 61 वर्ग मात्रक। त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लगा के जरूर लिखेंगे। मैं देख लेता हूँ मेरा उत्तर सही है कि नहीं। हाँ, 1/2 कड़ी में 61 वर्ग मात्रक लिखिए चाहे वर्ग इकाई लिखिए, बात एक ही है। तो इस तरीके से आप 8 नंबर की एक अच्छी व्यवस्था कर लिए। हम तो समझा रहे हैं, हमको टाइम लगा है ज़्यादा, लेकिन जब आप 4 बार ये सवाल आज ही प्रैक्टिस करोगे तो फिर 4 बार करने के बाद तुम 5वीं बार करना तो तुमको लगेगा 3 मिनट, तुमको केवल 3 मिनट लगेगा 5वीं बार जब करोगे। तो सोच लो, हमको लगा कितना मिनट, में टाइम देख लूँ, हमको लगा लगभग 20 मिनट, तुम्हें लगेगा 3 मिनट। ये सच है। देखना, जया, प्रांशी, विदिशा, संध्या, शुभम, गुरु NDS ब्रजेश यादव, आप लोग इसको सच में 3 बार प्रैक्टिस करके चौथी बार करना, देखना तुम्हारा 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ अगला सवाल। इस बार का जो सवाल आपके स्क्रीन पर है ना, वास्तव में ये बहुत आसान है। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान जो परीक्षा में प्रश्न सेट करते हैं लोग, उनको ऐसी बुद्धि दें कि इसी क्वेश्चन को आपके परीक्षा में भेज दें। ये 5 नंबर के लायक सवाल है।
कितने लायक? 5 के लायक। 8 के लायक नहीं, लेकिन हाँ मज़ा ही मज़ा है इसमें। तो कौन कौन इस क्वेश्चन का मज़ा लेना चाहता है कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो कि सर मैंने पूरा मज़ा लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर है, ये क्वेश्चन, ये है छुपा हुआ क्वेश्चन जो बिल में छुपा हुआ है, इसको बिल से निकालते हैं हम। ठीक है, एक काम करते हैं, जितना लिखा है क्वेश्चन के अंदर, जो ज़रूरत की चीज़ है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार या 10 तक दे चुका है आपके परीक्षा में। पहले तो आप इसको लिख लो। ठीक है, लिख लो भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बना लो इसको। यही तुम्हें सिद्ध करना है, यही तुम्हें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लीजिए कि सिद्ध करना है। पूरा नंबर लेना 5 में 5, तो ज़रूर लिखना। सिद्ध करना क्या? वेक्टर ए वेक्टर बी, बी गुणे सी, फिर वेक्टर सी गुणे वेक्टर ए। यही आपको क्या करना? सिद्ध करना है बाबू। तो देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो क्या करेंगे। इसको समीकरण 1 से लेंगे। क्या लेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखने का मतलब समीकरण 1 को यहाँ उठा लाओ, समीकरण 1 को यहाँ पे क्या कर दो? उठा के ले आओ। चलो लेके आते हैं। यहाँ से देख के यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब मैं जो करने जा रहा हूँ बस वो तुम ध्यान से देखना, तुम्हारा एकदम से दिल खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल खुश हो जाएगा। समीकरण 1 से इसको ला दिए। अब क्या करो? दोनों पक्षों में वेक्टर ए का गुणा कर दो। क्या करो? लिख दो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस सवाल में लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों में पहला वाले केवल वेक्टर ए का गुणा करने पर। ठीक है, तो आ जाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे कोष्टक में बंद करके यहाँ वेक्टर ए यहाँ लगा देंगे गुणा बराबर 0 में वेक्टर ए का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 में गुणा करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो शायद 0 लिख दिया हमने। अब क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें गुणा होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसका बी में होगा तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए का सी में होगा तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। तो देखो सेम वेक्टर रहता है, सेम वेक्टर, वेक्टर ए गुणे वेक्टर ए, वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर ए से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस सूत्र में लिख दे रहा हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 होता है, वेक्टर बी क्रॉस 0 होता है, वेक्टर सी क्रॉस 0 होता है। कुछ भी 2 बार क्रॉस में रहेगा, सेम चीज़ 2 बार रहेगा क्रॉस में, क्रॉस गुणा में, तो उसका मान 0। तो भैया ये भी क्या हो गया? 0। अच्छी बात है, तो इसको अब छोड़ ही दीजिए, मत लिखिए, 0 लिख दीजिए इसकी जगह। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो एक रूल और होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिखा, सी को पहले ए को बाद में लिखेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। क्रॉस में ऐसा रूल होता है, जैसे मान लो 5 गुणे 6 लिखा है ना, तो 6 गुणे 5 लिख सकते हैं, ये तो नॉर्मल गुणा है। लेकिन अगर वेक्टर में ऐसा है, चाहते हैं बी को पहले लिखना ए को बाद में लिखना, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, ऐसा रूल होता है। तो बस इतना से याद रखना, तो हमारा सवाल हो जाएगा कि आगे पीछे करने पर चिन्ह बदलना है बस। तो इस ए सी को हम बनाना चाहते हैं सी ए, तो माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। अब ये 0 है तो 0 को लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस इसको लिखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वाली चीज़ को पूरा दाहिने पक्ष में लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, माइनस सी ए उधर गया, प्लस सी हो गया, बस बात खत्म। ये एक समीकरण नंबर 2 आ गया। अब फिर क्या करिए, इसी समीकरण 1 में इसको समीकरण 1 बनाइए, ऊपर वाले को मत बनाइए। ठीक है, इसको मत बनाइए, इसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब फिर इसी समीकरण 1 में बी का गुणा करिए। देखिए यहाँ वेक्टर ए का गुणा हुआ तो एक चीज़ हमें प्राप्त हुआ, ध्यान दीजिए, इसमें हमने वेक्टर ए का गुणा किया है तो ये पाया है। इस बार वेक्टर बी का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे तो कुछ और पाएंगे। तो चलिए दोनों पक्षों में वेक्टर बी का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
ये समीकरण एक में दोनों पक्षों में वेक्टर बी का गुणा करने पर, चलिए तो वेक्टर बी का गुणा करते हैं समीकरण एक में इसी में। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। कोष्टक बंद करके हम वेक्टर बी का क्या कर रहे हैं, गुणा। इधर भी वेक्टर बी का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इस नाते उधर लिखे नहीं। अब इसका तीनों में गुणा कर लीजिए। वेक्टर बी का इसमें तीनों में क्या कर लेंगे, गुणा। तो हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। बी ए को ए बी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। बी ए को ए बी बनाएंगे, पहले ए तब ना बी होता है, तो बी ए को क्या बनाना, ए बी। तो माइनस लगा दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बी गुणे बी सेम का क्या होता है, इसका 0 हो जाएगा। क्यों, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में क्रॉस गुणा 0 होता है। और ये सीधा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। माइनस वाला हम क्या करेंगे, उठा के दाहिने पक्ष में लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में 3 का मान रख देते, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सी ए के बराबर है ना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मान ये हम यहाँ रख दें। बात को समझिएगा कि ए बी बराबर बी सी के, ए बी बराबर सी ए के, यानी ए बी बी सी सी ए तीनों आपस में क्या बराबर हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम, क्लियर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी गुणे वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर सी क्रॉस ए बी बी सी सी, ये तीनों आपस में क्या बराबर है। समीकरण नंबर 2 को देखिए, 3 को देखिए, ध्यान से देखिए, तीनों आपस में बराबर है और हमको यही सिद्ध करना था। अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट में लिखना अपना डाउट, लंबा चौड़ा लिखना। मैं पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ। एक कांग्रेचुलेसन का मैसेज भेजता नहीं हूँ आपको, बताइए, भेजता हूँ ना, तो ज़रूर आप लिखेंगे तो मज़ा आएगा। थैंक यू।